अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का मानवता के नाम इस युग का संदेश उन्हीं की वाणी में। तो आइए सुनते हैं आज का भगवान का दिव्य संदेश। गहरे विश्वास से बंधा मन भी अगर सच्चाई के साथ मुझसे बंधा ना हो, अर्थहीन हो जाता है। मुझसे सही अर्थों में जुड़े मन की भाषा और विश्वास दोनों ही बदल जाते हैं। उसके सोचने समझने कार्य करने के ढंग में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जीवन इतना साधारण तो नहीं कि इसे यूं ही व्यय करते रहोगे। जीवन भी मनुष्य का पाया है, किसी पशु पक्षी का तो नहीं। फिर पाए मानव जीवन को व्यर्थ ही व्यय करके बिखराते रहने का क्या लाभ मिलेगा तुम्हें? इस जीवन को अपनी सुंदरता निश्चलता के भोलेपन की सुगंध से सजाकर भेजा था मैंने। फिर इसको व्यर्थ नष्ट कर देने का अधिकार तुम्हारा तो नहीं था, किंतु धीरे धीरे बड़े होते गए और मुझे भूलकर अपनी ही देहासक्त के भाव को जीवन का यथार्थ समझकर और भी अर्जित और संचित करते रहे। मगर क्या वास्तव में यह देह उस तरह सुंदर और सुगंधित रह पाई? हर कुछ का अपना महत्व होता है। उस महत्व को अगर आज ही समझना चाहो तो समझ नहीं पाओगे। उस पर पहले विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। किसी भी फल या अनाज को बोने के लिए पहले विश्वास करना होगा उस बीज और उस भूमि पर जहाँ तुम उसे बोगे। बीज बोगे, जैसा भी अनाज का या फल का वह वैसा निकलेगा ही, मगर उसे पाने के लिए तुम्हारे श्रम की आवश्यकता तो होगी ही। अनाज का बीज बोने वाला तुम्हारे शब्दों में किसान कहलाता है। इसी तरह जो भक्त मुझ पर मेरे ही विश्वास पर कर्म का श्रम करता है, धर्म का फल पाने के लिए वह मेरा भक्त कहलाता है, ना कि वह जो कर्म का श्रम पूजा के रूप में देता है अपने सांसारिक फल पाने के लिए। किंतु हर कुछ वह जो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बना सके या मेरे भक्त का स्थान दे सके, पाने के लिए जीवन से त्याग करना ही होगा। सबसे पहले मन के मोह का त्याग करना होगा। अगर जीवन से कुछ भी त्याग करके आगे बढ़ने की बात कहूँगा, तुम्हें किसी न किसी रूप में कुछ भी त्याग करने का अवसर आ ही जाएगा और वह तुम्हें रुचिकर नहीं लगेगा। तुम्हारे मन का वह भाव त्याग करने पर भी त्याग को अर्थहीन कर देगा। त्याग करने के लिए मन को तत्पर करना होगा। जो दुख के साथ नहीं सुखी मन से त्याग कर सके। कोई भी माँ बच्चे से उसका सुख नहीं छीनती, केवल उतना ही लेती या छोड़ देने का कहती है जो उसके लिए भविष्य में कष्ट का कारण बन सकता है। क्या बच्चे के लिए शुभ और क्या अशुभ होगा, यह
माँ से अधिक कौन जानता है। इसीलिए तुम्हारे लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ, यह मुझसे अधिक तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ सकता। जो सही अर्थों में मेरा भक्त है, वह केवल वही पाएगा जो उसके हित में है। ऐसा कुछ मैं पाने ही नहीं दूंगा जो तुम्हारे लिए अशुभ हो। इसलिए तुम्हें जीवन में जो भी प्राप्त हो या हो रहा है, उसे स्वीकारो मेरा आशीर्वाद मानकर, क्योंकि यह जो भी होगा वह असत्य रूप उन परिस्थितियों में छिपा हुआ सत्य होगा जो अत्यंत ही शुभ और कल्याणकारी होगा। वाणी के अक्षर तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा बने। किसी भी कारण से मनुष्य जो मुझ पर भक्ति रखता है, उसके जीवन से मैं अलग नहीं रहता। अंधियारे मन का दीप ही बन जाता हूँ। जब मनुष्य मन में वाणी की शक्ति समा लेता है, वाणी की शक्ति को इस प्रकार संभालो कि उसका एक एक अक्षर तुम्हारे जीवन के हर पल से बंधकर तुम्हारे जीवन से अलग न हो। उसके अक्षर ही तुम्हारी वाणी, तुम्हारे कर्मों की प्रेरणा बन सके। सत्य को उसके सुंदरतम रूप में ही पाओ। आस्था को लाकर हर तरह ही स्वयं को सत्य पर आधारित कर दो। मैं दूर नहीं, हर क्षण साथ हूँ। तो ये आज का भगवान का दिव्य संदेश, उन्हीं की वाणी में इसका अध्ययन मनन चिंतन करें, हृदयंगम करें और कल के दिव्य संदेश की प्रतीक्षा करें। तब तक के लिए ओम शिवाय जय।